अकेलापन लगता था कि कोई है नहीं मेरे साथ, तो ऐसा लगता कि मैं सुसाइड कर लूँ। नमस्ते, आप सबका बहुत बहुत दोबारा से वेलकम हमारे चैनल पे। लास्ट टाइम जो हमने डिप्रेशन के सिम्टम्स की बात करी थी वो वीडियो हमारी पार्ट 1 थी। इस वीडियो में हम डिप्रेशन के जो बाकी सिम्टम्स हैं उसकी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बड़े ही ब्रीफ में हमने पहले ही बात करा था कि डिप्रेशन किस किस रीज़न की वजह से होता है, उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। और अब हम बात करते हैं कि डिप्रेशन के ना कुछ बॉडी सिम्टम्स होते हैं जिनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। सबसे पहले सिम्टम्स होते हैं कि हमारी जो एनर्जी है, बॉडी एनर्जी, वो हमें लो फील होना मोस्ट ऑफ द टाइम शुरू हो जाती है। हमें ये लगता है कि हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं है, अगर हम कुछ काम करना भी चाहेंगे तो हमसे काम होगा नहीं। फटीग बहुत ज़्यादा महसूस होता है, चाहे वो हम अपने ऑफिस में हों, चाहे वो अपने हम शॉप पे हों, बिजनेस पे हों, हम किसी मीटिंग में जा रहे हों। रात को नींद भी अच्छे से ली होती है, फिर भी ऐसा लगता है कि दिन भर थकावट महसूस हो रही है, एक बॉडी में जो एक्टिवनेस है वो आ नहीं पा रही। उसके ना बहुत सारे रीजंस होते हैं। सबसे बड़ा रीज़न एक साइंटिफिक रिसर्च नहीं, हजारों साइंटिफिक रिसर्च ऐसी हुई हैं जो ये प्रूफ करती हैं कि हमारी जो इमोशनल स्टेट होती है ना, वो हमारी बॉडी की एनर्जी को ना डायरेक्टली इफेक्ट करती है। तो जब हमारी इमोशनल स्टेट में हम लो हो रहे हैं, हम डिप्रेस हो रहे हैं, हमें किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, हमारे को अपनी किसी भी बात के ऊपर रिएक्ट करने का, अपने बिहेवियर में रिएक्टिव होने का मन नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से हमारी इमोशनल बर्डन, हमारी इमोशनल एनर्जीज, हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी अनस्टेबल हो जाती है, की वजह से हमारी फिजिकल एनर्जी डिप्लीट कर जाती है। सेकंड जो सबसे बड़ा इफेक्ट होता है वो होता है कि हमारी जो ईटिंग इश्यूज हैं, हमारी जो ईटिंग पैटर्न्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब ये भी ना 3 हिस्सों में होता है। अगर किसी को माइल्ड डिप्रेशन है तो उसके ईटिंग पैटर्न्स में ना कुछ चेंजेस आते हैं जो कि नॉन ऑब्जर्वेबल होते हैं। डिप्रेशन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। जैसे जैसे वो मॉडरेट की तरफ, सीवियर की तरफ बढ़ रहा होता है डिप्रेशन, वैसे वैसे हम ऑब्जर्व करते हैं 70 to 80% केसेस में लोगों की ईटिंग हैबिट छूट जाती है, या लोगों के जो ईटिंग पैटर्न्स हैं उसमें डिडक्शन हो जाती है। मील स्किप करना शुरू कर देते हैं, खा भी रहे हैं तो बहुत कम खा रहे हैं, और इवन यहाँ तक भी होता है बहुत कम खाने के बाद फ्रीक्वेंटली लू जाना पड़ता है उन लोगों को जिनको डिप्रेशन के साथ कहीं ना कहीं एंजाइटी के भी सिम्टम्स हो रहे होते हैं। और 30 to 20% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें लोग ओवर ईटिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिसको हम स्ट्रेस ईटिंग भी कहते हैं, जिसमें उनको अपने मूड, अपने इमोशंस को वेंट आउट करने के लिए, उनको कहीं ना कहीं अपने पे इफेक्ट ना करने देने के लिए वो राउंड द क्लॉक दे आर ईटिंग। आई नो समवन वेरी क्लोज टू मी, वो बहुत ही सीवियर डिप्रेशन फेज से गुजर रहे थे बिकॉज ऑफ वन ट्रॉमा, एंड फॉर लास्ट 6 months he was continuously eating a lot. He was not feeling energy, he felt burden coming to office या कोई काम भी करना, but he used to stress eat a lot. अभी लंच करा होता है, लंच करने के जस्ट 10 मिनट बाद he needs to eat 3-4 packets of chips or something like that. तो ये पैटर्न भी हमें देखने को मिलता है। अब जो मैं बात करने वाला हूं ये सबसे जरूरी है। कोई भी मेंटल हेल्थ इशू के बारे में लोग सबसे ज़्यादा डॉक्टर के पास तब भागते हैं जब उनकी ना नींद खराब हो रही है। मैंने ना पिछले 5 साल में इतने सारे लोगों को देख लिया जो अपने एक्चुअल मेंटल हेल्थ इशू को कितने सालों से दबाए जा रहे हैं, बट जैसे ही उनकी नींद खराब होनी शुरू हुई ना, और उनको ये समझ में आना शुरू हो गया कि अगर मैंने 2 महीने तक, अगर मैंने अगले कुछ और टाइम तक ठीक से नहीं सोया तो मेरे साथ कुछ ज़्यादा गलत हो जाएगा, तो देन एवरीवन, जो भी मेंटल हेल्थ इशू या स्लीप इशू से गुजर रहे होते हैं, वो जल्दी से जल्दी अपने आप को फिक्स करने के लिए देन दे स्टार्ट टू टेक इमरजेंसी एक्शंस। बट मैं एक बात बता दूं, ये बहुत गलत है। अगर आपकी सिचुएशन वहाँ तक पहुँच चुकी है कि आपको नींद आना बंद हो चुका है,
नींद की गोलियां भी अब असर करना बंद कर चुकी हैं, या आप नींद की गोलियां लेनी पड़ रही है बहुत यंग एज पे, या बिना अल्कोहल के आपको नींद नहीं आ रही, या बिना 2-2 घंटे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स देखे आपकी आंखें नहीं थक रही और बंद नहीं हो रही, तो आप ना अपने बॉडी, अपनी फिजिकल बॉडी और अपनी मेंटल हेल्थ, आप दोनों के साथ बहुत ज़्यादा ज़ाती और बहुत ज़्यादा अन्याय कर रहे हो। आपको बहुत ही शुक्राना, बहुत ही थैंकफुल होना चाहिए कि गॉड, पिता परमेश्वर, प्रभु ने हमें ये शरीर, हमें ये आंखें, हमें ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी बख्शी है, एंड इसको हम किस तरीके से रूथलेसली डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं हर दिन, एंड जब तक नौबत इमरजेंसी तक नहीं आ जाती हम रुकते नहीं हैं, हम उसको ड्रैग करते रहते हैं। स्लीपिंग पैटर्न के अंदर बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, नींद आती नहीं है, आती है तो बहुत कम आती है, नहीं तो बहुत ज़्यादा आती है। 20-20 घंटे, 18-18 घंटे, 14-14 घंटे एक इंसान सोया रहता है डिप्रेशन में। अगर ये सारी चीज़ें भी आपके साथ हो रही हैं तो मेरी बात आप बहुत ध्यान से सुनो, इसको लाइटली मत लो। आपकी ज़िंदगी के अंदर आपने कुछ लक्ष्य सोचे हैं, आपने कुछ करियर सोचा है, आपने कहीं पहुंचने का सोचा है, आपने कुछ सपने देखे हुए हैं। अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ को इन फैक्टर्स की वजह से ख़राब होने देते हो, आप उन सारे सपनों को ख़राब कर रहे हो, आप उन सारे सपनों को मार रहे हो। आप अपने परिवार, जिनके साथ आप प्यार करना चाहते हो, अपने रिलेशनशिप, जो एक अच्छी ज़िंदगी आप जीना चाहते हो, आप सब कुछ ख़राब कर रहे हो। इससे बेटर ये है कि आप एक बार लग के अपने इन इश्यूज़ को सॉल्व करो। कोई डिप्रेशन में होने की वजह से कोई आपको पागल नहीं कहेगा, एंजाइटी में अगर आप हो तो कोई आपको पागल नहीं कहेगा। वो वैसे ही है जैसे किसी को बुखार है, या जैसे किसी को कोई पेट का इशू है, या लिवर का इशू है, या कोई और इशू है। बट अगर आप लोगों की वजह से उसको नहीं ठीक करवाओगे तो सबसे ज़्यादा आप स्ट्रगल करोगे, आपकी फैमिली स्ट्रगल करेगी और ज़िंदगी में कुछ बन नहीं पाएगा। तो मैं होप करता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अवेयरनेस के साथ अपना इलाज करवाएं और एक खुशी से भरी ज़िंदगी जी सकें। थैंक यू सो मच।